हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित रंजन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक तरीके का क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब जो उनकी संतान है, सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, जो कि क्या होता है? सिमिलर होता है उनके जैसा। जैसे एग्जांपल, अगर ह्यूमन है, हम ह्यूमन है तो हमारा संतान क्या होगा? ह्यूमन ही होगा। एग्जांपल, अगर कोई डॉग है तो उसका बच्चा डॉग ही होगा, कैट का बच्चा कैट ही होगा, काऊ का बच्चा काऊ ही होगा। तो मतलब क्या है कि पेरेंट के जैसे ही उनके संतान होते हैं, है ना, उनके ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? उनके जैसे ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने के लिए केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने के लिए केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने के लिए टू पेरेंट की आवश्यकता होती है, टू पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, ये तो ह्यूमंस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें टू पेरेंट कौन कौन? एक मेल हो जाएंगे, एक फीमेल हो जाएंगे। प्लस से मैंने मेल को डिनोट किया है, माइनस से मैंने फीमेल को डिनोट किया है। ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, यौवन की शुरुआत होती है, यौवनारंभ होती है। मेल्स और फीमेल्स में दोनों में आती है प्यूबर्टी। तो मेल्स और फीमेल में 11 से 12 इयर्स के एज में प्यूबर्टी आती है। मेल्स में 13 से 14 इयर्स के एज में प्यूबर्टी आती है। ठीक है, फीमेल्स में प्यूबर्टी थोड़ा मेल से पहले आती है और मेल्स में 13 से 14 इयर्स के बीच में प्यूबर्टी आती है। ये एज थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। मेल्स में किसी मेल्स में प्यूबर्टी हो सकता है 12 की एज में आए, 13 में आए, 14 में, किसी में 15 में, किसी गर्ल्स में हो सकता है 10 में ही आ जाए, किसी में 12 में आए, 13 में आए। ये कोई फिक्स नहीं है, बट ये सर्टेन एज होता है, इसमें प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी आती है तो मेल में कुछ चेंजेस होते हैं और फीमेल्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में, दोनों में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन, मेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में भी क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो मेल में गैमेट बनता है वो बनता है स्पर्म, और फीमेल में जो गैमेट बनता है वो होता है एग, या उसको ओवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है? एग या ओवा। अब इस रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस मेल गैमेट स्पर्म को और इस ओवम को मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए क्या करना होगा? इस दोनों को मिलने के लिए क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यानी इसको क्वाइटस भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब इस स्पर्म को इस एग के पास जाने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो क्या होगा, ये स्पर्म किसके पास जाएगा, एग के पास जाएगा। मान लीजिए ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें पहले से एग प्रेजेंट है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म पहुंचेगा, इस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होगा, स्पर्म पहुंचेगा। जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये मान लीजिए फीमेल की बॉडी है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ये स्पर्म जब फीमेल की बॉडी में पहुंचेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन। अगर जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होगा, इसे बोलेंगे इंसेमिनेशन। अगर ये स्पर्म फीमेल बॉडी के मान लीजिए बाहर रिलीज हो गया, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होगा उसे इंसेमिनेशन बोलेंगे, और अगर फीमेल बॉडी के बाहर रिलीज होगा तो उसे बोलेंगे इजैकुलेशन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। अब क्या होगा, इंसेमिनेशन होने के बाद अब ये एग है वो इस ओवम से मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये एग है पहले से, अब ये जो स्पर्म है वो इससे जाके मिल गया। जब इससे मिलेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब ओवम से स्पर्म मिल जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है, सेल डिवीजन होगा। फिर आगे आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में कि ये जाइगोट के बाद इसमें सेल डिवीजन होता है, फिर ये ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। तो फिलहाल जाइगोट ही समझिए। जाइगोट क्या होगा, मदर के यूट्रस, ये मान लीजिए मदर का यूट्रस का वॉल है, यूटेराइन वॉल है, यूट्रस का वॉल है। अब ये क्या होगा, जाइगोट यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, यूट्रस के वॉल में जाके ये जाइगोट अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं अटैच टू यूटेराइन वॉल। अब क्या हुआ, ये जाइगोट जाके मदर के यूट्रस में जाके अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद जब ये मदर के यूट्रस में अटैच होगा, तब से क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां से प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई, वहां पर केवल सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट जब मदर के यूट्रस में अटैच हो जाएगा, तब हम बोलेंगे प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे, इसको बोलेंगे प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे, प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब अब यूट्रस के वॉल में जाइगोट अटैच हो गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो अब यहाँ बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, तब क्या होगा, फाइनली डिलीवरी होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इस एनसीईआरटी में है ना, कुछ इवेंट्स के द्वारा दर्शाया गया है रिप्रोडक्शन के समय कौन कौन सा इवेंट होता है। तो कौन सा इवेंट होता है, पहला गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखो गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी गैमेटोजेनेसिस होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गए। अब ये गैमेट क्या होगा, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो दूसरा स्टेप क्या है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर होगा। गैमेट को ट्रांसफर होने के बाद जब ये गैमेट ट्रांसफर हो गया, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन।
यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिल जाएंगे यानी जाइगोट बनाएंगे तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट क्या होगा, यूट्रस के वॉल में अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब इस यूट्रस में इस जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को बोलते हैं गेस्टेशन, इसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। और फाइनली डिलीवरी होगा, डिलीवरी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन। तो यही है बेसिक इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसमें मैंने क्या बताया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना ऑफस्प्रिंग बनाएंगे वो सिमिलर टू देमसेल्फ यानी उनके जैसा ही होगा। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पेरेंट की जरूरत होती है, मेल और फीमेल अलग अलग पेरेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब प्यूबर्टी का एज आता है, मेल में 13 टू 14 इयर्स होता है, फीमेल में 11 टू 12 ईयर होता है। मेल में प्यूबर्टी के टाइम में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल में जो गैमेट बनता है वो स्पर्म होता है और फीमेल में जो गैमेट बनता है वो एग होता है। अब क्या करेंगे, स्पर्म और एग को मिलाने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये स्पर्म क्या होगा, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा। फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अगर फीमेल बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर हम स्पर्म को बाहर रिलीज कर दिए, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। अब इंसेमिनेशन होने के बाद ये स्पर्म इस ओवम से मिलेगा, स्पर्म और ओवम के मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या होगा, मदर के यूट्रस में जाके अटैच होगा। मदर के यूट्रस में अटैच होने के बाद क्या होगा, फिर इसका डेवलपमेंट होगा और फाइनली डिलीवरी हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। यही कुछ इवेंट्स है, पहला गैमेट फॉर्मेशन जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू।